2100 क्या बोलते हैं चंगेला भार 2100 भार हम लोग लेके आए हुए हैं 3 ट्रक से। कहा जाता है कि बेटी के घर से ससुराल में भार लेकर जाने का एक प्रथा है, तो वही प्रथा को हम लोग निभाते हुए जनकपुर धाम से भार लेकर आए हुए हैं। विभिन्न सामग्री के साथ आपको सोन चांदी का गढ़ गहना और तीर धनुष और वही भार में जो होता है खाद्यान्न, पकवान, ठेकुआ, खाजा। नेपाल के जनकपुर धाम से चली भार यात्रा अयोध्या पहुंच गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ससुराल से उपहार भेजे गए हैं। भगवान रामलला के लिए ससुराल से वस्त्र, फल, मेवा और चांदी के आभूषण आए हैं। सब कुछ लेकर जनकपुर वासी 1100 सजे थाल को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। ये यात्रा जनकपुर से निकलकर देर रात अयोध्या कार सेवकपुरम पहुंची। भारत में आते ही भार यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। जय श्री राम, जय श्री राम, माता सीता की जय, जानकी माता की जय, प्रभु श्री राम की जय। वहीं अयोध्या को देखकर नेपाल से राम भक्त भी बेहद खुश नजर आए। नेपाल से आए राम भक्तों का कहना था कि ये पुरानी परंपरा है, भार लेकर आना कोई नई प्रथा नहीं है। हम सब इतने साल बाद अयोध्या आकर बेहद खुश हैं। मंदिर भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो कहा जाता है कि बेटी के घर से ससुराल में भार लेकर जाने का एक प्रथा है, तो वही प्रथा को हम लोग निभाते हुए जनकपुर धाम से भार लेकर आए हुए हैं। लमसम 500 भक्तगण के साथ अयोध्या पधारे हैं। क्या क्या लाएंगे उपहार में? उपहार में आपको सनेश में आपको विभिन्न सामग्री के साथ आपको सोन चांदी का गढ़ गहना और तीर धनुष और वही भार में जो होता है खाद्यान्न, फूल, पकवान, ठेकुआ, खाजा, हमारे जनकपुर का जो प्रथा है वो सब आया हुआ है ना। और कपड़ा, वस्त्र, ये सब चीज अपने अपने सभी जितने भी जनकपुर वासी हैं अपने अपने घर से अपने हाथों से पकवान बना के यहाँ लाए हुए हैं। कितने दिन की यात्रा? यहाँ पे हम लोग का यात्रा आज का 3रा दिन है। अच्छा, है ना। और 2100 क्या बोलते हैं चंगेला भार 2100 भार हम लोग लेके आए हुए हैं 3 ट्रक से, है ना। और हम लोग जनकपुर से आए हुए हैं, यहाँ 132 गाड़ी आया है। गाड़ी आया है, हाँ, छोटा बड़ा मिला के पूरा काफिला निकला हुआ है ना। अरे बहुत हम लोग को मतलब कि इतना सम्मान मिला कि नहीं पूछिए। हर एक जगह पे बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हम भगवान राम के लिए जो त्रेता युग में हमारे राजर्षि श्री जनक अपनी पुत्री सीता, उर्मिला, मांडवी और कृतिका की जो विवाह जनकपुर धाम में संपन्न हुआ धनुष यज्ञ के बाद, उसी अंतर्गत जो विवाह के बाद हमारे मिथिला का प्रचलन है, उस दिन से सीता जी के विवाह के बाद वही भार में जो संदेश होता है, जैसे बहन के लिए सिंदूर से लेकर टिकुली से लेकर पैर रंगने वाला पूरे सामग्री, आभूषण, जो श्रृंगार का सामान, इसके बाद हमारा मिथिला का पकवान, मेवा, मिष्ठान जैसे खजुड़िया, इसके बाद आपको काजू, किशमिश, वहाँ के जो मेवा मिष्ठान है, गांजा मिठाई, खाजा मिठाई, पकवान, मिथिला का जो सामग्री है, भोजन जो संदेश देने का, वो सारे के सारे सामग्री हम पकवान के रूप में लेकर आए हैं। बता दें कि नेपाल के जनकपुर धाम यानी कि माता सीता की जन्मस्थली से राम की जन्मस्थली अयोध्या तक 1100 टोकरी लेकर 500 लोगों का जत्था रवाना हुआ था। ये टोली जैसे ही भारत में दाखिल हुई, इनका जोरदार स्वागत किया गया था। इस दौरान यात्रा में शामिल महिलाएं काफी खुश दिखाई दी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ से पहले मिथिला की परंपरा के अनुसार रथ से मेवा और चांदी के बर्तन के साथ तीर, धनुष, खड़ाऊ, फल फूल आदि खाद्य सामग्री समेत कई अन्य वस्तुएं हैं,
जो नेपाल से अयोध्या पहुंची हैं। जनकपुर धाम से निकली ये भार यात्रा महोत्तरी के जलेश्वर, सलारी के मलंगवा होते हुए सिमरौनगढ़ तक की यात्रा करने के बाद प्रसिद्ध गढ़ी माई के मंदिर में विशेष पूजा समेत दर्शन करने के बाद बीरगंज में रात्रि विश्राम किया। 5 जनवरी को बीरगंज से वाल्मीकि नगर, बेतिया, बगहा, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर होते हुए गोरखपुर के रास्ते रात तक अयोध्या पहुंची। वहीं 6 जनवरी को जानकी मंदिर की तरफ से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये भार समर्पण किया गया। इस दौरान राम भक्त बेहद खुश दिखाई दिए। 15 जनवरी के बाद से ही अयोध्या नगरी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। आने वाले समय में काशी विद्वत परिषद के 8 विद्वानों का समूह 9 जनवरी को अयोध्या पधारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।